मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चूंकि अज़मत कुरान मजीद के मुक़द्दस उन्वान से ये खूबसूरत इज्तिमा इनेकाद पजीर है, ये एक दीनी दरसगाह है। जामिया रहमानिया झरकल से कौन वाकिफ नहीं, ये नाम अपने इस कॉन्फ्रेंस के साथ, अपनी खिदमात के साथ, अपने अखलाक और प्यार के साथ माशाअल्लाह पूरे मुल्क में आम हो चुका है। अल्लाह इन्हें और बरकतों से नवाजे। अर्ज कर रहा हूं कि ये एक दीनी दरसगाह है, यहाँ कुरान की तालीम दी जाती है। बच्चों और बच्चियों के सीने कुरान का खजीना बनाए जाते हैं। ये दरसगाह जहां उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कुरान और सुन्नत की बरकत से है। और मैं एक जुमला अर्ज करता चला जाऊं आगे चलने से पहले कि दरसगाह कोई बुलंदो बाला इमारत का नाम नहीं होता, दरसगाह ऊंची बिल्डिंगों का नाम नहीं होता, दरसगाह उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का नाम होता है। ये ताल्लुक जितना गहरा हो वो दरसगाह उतनी ही बड़ी बन जाती है। लेकिन याद रखें, दरसगाह के लिए कोई बुलंदो बाला इमारत का होना शर्त नहीं, दरसगाह उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का नाम है। ये ताल्लुक अगर अनार के दरख्त के नीचे कायम हो जाए तो अनार का दरख्त भी दीनी मदरसा बन जाता है। अगर उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक किसी चटाई पे कायम हो जाए तो रास्ते पे पड़ी चटाई पे बैठ के उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कुरान का मरकज बन जाता है। अगर उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक अशाब सुफ़ा गुंबद खजरा के मुत्तसिल एक चबूतरे पे कायम हो जाए तो ये चबूतरा कुरान का मदरसा बन जाता है। अगर आप तवज्जो करें, मुझे एक बुजुर्ग और कलंदर का जुमला याद आया। वो किसी ने सवाल किया था कि दुनिया में वालिदैन का मकाम ज्यादा है या उस्ताद का मकाम ज्यादा है। उन बुजुर्गों ने बड़ा अजीब जुमला कहा, फरमाया आपने सवाल ऐसा किया, एक तरफ वालिदैन है, दूसरी तरफ उस्ताद है, इन दोनों में मैं फर्क करके तो नहीं बता सकता कि किसका मकाम ज्यादा है और किसका मकाम कम है, मगर मैं वालिदैन और उस्ताद में फर्क जरूर बता देता हूँ। फर्क मैं बताऊंगा, आप खुद ही इसका अंदाजा कर लीजिए इनमें किसका मकाम ज्यादा है। लोगों ने कहा कि हजरत जी हमें जरूर बताया जाए उस्ताद और शागिर्द में मकाम किसका ज्यादा है, अज़मत अल्लाह ने किसको ज्यादा अता की है। उन बुजुर्गों ने जो जुमले कहे, फरमाया वालिदैन वो है जिनकी वजह से इंसान आसमान से जमीन पे आता है। अगर इंसान जमीन पे ना है तो कभी भी उलूम हासिल नहीं कर सकता। इंसान आसमान से जमीन पे आके निगाह न खोले तो कायनात की अज़मतें कभी से मुयस्सर नहीं होती। आसमान से जमीन पे आने के अज़मत वालिदैन की अल्लाह ने जरिया वालिदैन को बनाया है। अगले जुमले को दिल पर लिखना, फरमाया वालिदैन वो है जिनकी बरकत से इंसान आसमान से जमीन पे आता है और उस्ताद वो है जिसकी बरकत से इंसान जमीन से चल के आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक को दरसगाह कहते हैं। तवज्जो से बात समझना, तारीख इस्लामी में आज तक बड़ी बड़ी दरसगाहें आई और आज भी रूए जमीन सिर्फ मेरी ममलिकत खुदादाद इस पाक रियासत पाकिस्तान के दूरदराज मेरे मुल्क के पाकिस्तान के शहरों देहातों शाहराओं जंगलों पहाड़ों गारों में सिर्फ दीनी मदारिस नहीं, आप पूरी दुनिया पे चले जाए, पूरी कायनात में दीनी मदारिस मौजूद है। पूरी कायनात में कुरान की दरसगाहें आबाद है। पूरी कायनात में कुरान पढ़ा और सुना जा रहा है। पूरी कायनात में असातिज़ा की मेहनत से सीने आबाद किए जा रहे हैं। मगर तवज्जो से बात समझना, तारीख इस्लामी की मैं ऐसी 3 दरसगाहों का जिक्र करूंगा जिन दरसगाहों में बैठ के वक्त
के उस्ताद ने ऐसी मेहनत की है, वक्त के उस्ताद ने ऐसा कमाल दिखाया कि उन दरसगाहों से पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़े कराम की अपनी मिसाल तो दरकिनार, इनके शागिर्दों की मिसाल भी रहती दुनिया तक तारीख पेश नहीं कर सकती। उन 3 दरसगाहों में सबसे पहली दरसगाह दरसगाह रिसालत है, जो दरसगाह मदीनतुर रसूल में कायम हुई, जो दरसगाह मेरी आका ने आबाद की, जिस दरसगाह में पढ़ने वाले लोगों में जनाब सिद्दीक अकबर सदाकत के इमाम कह रहे, हजरत फारूक आज़म अदालत के इमाम कह रहे। अजीजों बात समझना, इस दरसगाह के उस्ताद की अपनी मिसाल तो दरकिनार, रब्बे काबा की कसम सुबह कयामत तक इस दरसगाह के शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश नहीं कर सकती है।